दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। बात करते हैं आयशा और मुनव्वर। क्रिटिकल लव स्टोरी, क्रिटिकल रिलेशन इनका, बहुत ही ज़्यादा इसमें गुत्थियां हैं। आज उन्हीं गुत्थियों को हम सुलझाएंगे, एक एक करके सुलझाएंगे और सब सुलझा देंगे। आपको बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाऊंगा कि इन दोनों का चला क्या था और अब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है, मुनव्वर का एक प्रॉब्लम है। किसी को ये बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन भाई सच्चाई तो फेस करनी पड़ेगी। मुनव्वर का जो एक प्रॉब्लम है कि वो किसी भी रिश्ते को स्टार्ट जब करते हैं तो उसको क्लोज नहीं करते। अगर मन भर जाए या फिर लड़ाई भी हो जाए तो क्या करते हैं कि उसको क्लोज नहीं करते। यही इल्ज़ाम लगाया था सलमान खान ने, यही इल्ज़ाम बिग बॉस भी लगाते आए हैं और यही इल्ज़ाम अभी आयशा ने भी लगाया है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर 3 लोग गलत हो सकते हैं या 1 लोग गलत हो सकता है, डिसाइड आपको करना है। उनका कहना यह है कि तुम जब नाजिला नाम है उसका शायद, आई थिंक, चलो जो भी है नाजिला रख देते हैं नाम। नाजिला से तुम्हारा झगड़ा हुआ था, तो झगड़े में क्या करते हैं मुनव्वर, बातचीत शुरू कर देते हैं आयशा से। अब ऐसा तो नहीं है यार, पति पत्नी भी होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो झगड़ा जब हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरी जगह भी चले जाओ मुंह मारने के लिए। ऐसा तो नहीं होता ना। उसको प्यार बात थोड़ी ना कहते हैं कि मतलब इधर से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम दिखाई दी, तुम दूसरी जगह पहुंच जाओ, तो उसको मोहब्बत कहेंगे या उसको भी मोहब्बत कहेंगे? इसको मोहब्बत की कैटेगरी में नहीं जोड़ा जा सकता। इसको हमारे उसमें कहते हैं ठरकपन, उसमें जोड़ा जाता है। या फिर एक और शब्द होता है मुंह मारना, इसमें भी जोड़ा जाता है। अब इनका खाता नंबर 3 मनारा के रूप में यहाँ खुलने वाला था। बिग बॉस के अंदर भी खाता नंबर 3 खुलने वाला था। अगर ये सब चीज़ें नहीं पता चलती, जैसे कपड़े वपड़े जो आ रहे हैं उसमें साइन किए हुए आ रहे हैं कपड़े, और हिंट आ रहे हैं बाहर से कि तुम्हारा बाहर कुछ है, जिसकी वजह से जो मनारा और मुनव्वर का रिश्ता है वो ओपन अप नहीं हो पाया। आज लेकिन मनारा की आंखों में आंसू देख के समझ में आ गया कि वो अंदर क्या फील करती थी मुनव्वर के लिए। ये बहुत पॉसिबल था कि ये बाहर जाके कुछ ना कुछ रिलेशन स्टार्ट करते, यहाँ नहीं करते। लेकिन आज आंसू जब निकले मनारा के तो सब कुछ बयां हो गया। देखो, लड़कों में एक प्रॉब्लम होती है, किसी किसी में होती है, सब में नहीं होती। जो मुनव्वर जैसे जिसका मुनव्वर जैसा ख्यालात होते हैं, माइंडसेट होता है, उनकी होती है कि जब वो किसी से ब्रेकअप नहीं करते हैं। मेरा भी एक दोस्त है, वो किसी से ब्रेकअप नहीं करता है, वो अगली वाले की तलाश में रहता है। जो भी आता है सबकी एंट्री उसके खाते में चढ़ती रहती है, लेकिन ब्रेकअप वो किसी से नहीं करता। लड़ाई कर लेगा, डिस्टेंस बना लेगा, लड़ाई कर लेगा, डिस्टेंस बना लेगा, 3-4 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, बात मत करो, लेकिन वो क्लोज नहीं करता है मैटर कि हाँ भाई तेरा और मेरा ब्रेकअप, आज के बाद मेरे पास कॉल नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब क्लोजर ना करने के कई फायदे हैं। उसका फायदा ये है कि मान लो तुम्हारा इधर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो तुम उस वाली के पास जा सकते हो। उसके पास कोई प्रॉब्लम आई, उधर मन नहीं लग रहा है तुम्हारा, या फिर उसकी बातें इरिटेट कर रही हैं तुम्हें, तीसरी की वाली के पास चले जाओ। ये चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाई मुनव्वर से, जो कि वो पकड़े गए फिलहाल। और जब पहले तो सलमान सर ने पकड़ा होगा, फिर बिग बॉस ने पकड़ा होगा, फिर दोनों किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, फिर आयशा को इन्होंने पकड़ा, आयशा के साथ भी यही कहानी हुई। लेकिन तीसरा जो खाता मनारा बच गई मेरे हिसाब से, तो देखा जाए नहीं तो मनारा भी उस लपेटे में आने वाली थी। आप ही बताइए दर्शकों, जो मनारा और मुनव्वर का रिश्ता है आपको दोस्ती का लगता है? जैसे उनके आंसू बहते हैं साथ में गले लगने के बाद, चुम्मियां भी मैंने देखी हैं, यहाँ पे नेक पे किस करते हुए दिखाई दी थी मुझे मनारा। दोस्ती तो उससे भी है, राइडर से। राइडर को तो कभी किस करते हुए नहीं देखा। हगिंग चलती है, दोस्तों में हगिंग चलती है, नो इशू, लेकिन किस करना, एक बात करने के लहजे से पता चल जाता है कि बंदे के मन में क्या चल रहा है। यहाँ पे मुझे पक्का डाउट है कि मनारा फील करने लगी थी मुनव्वर के लिए। कल ही मैंने एक वीडियो देखा था, रात में लाइव फीड में देख रहा था कि चक्कर काट रही थी, और उन्होंने आज उस बात को मेंशन भी किया है कि मैं रात 1:30 बजे चक्कर काट रही थी गार्डन में। और वो इसी बात को लेकर के जो कपड़े आए थे मुनव्वर के, उसमें कुछ साइन वाइन किए हुए थे, नाम वाम लिखे थे, तो मनारा को टेंशन हो गया कि इसका बाहर कोई रिलेशन है। तो अगर आप दोस्त हैं, सिर्फ उसको दोस्त मानती हैं, तब तो आपको इस बात का एंजॉय करना चाहिए कि भाई वाह यार, तेरे तो कपड़े आ रहे हैं, तेरी तो गर्लफ्रेंड है बाहर, वाह 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 मेरे दोस्त। ये होता है दोस्त का रिएक्शन। लेकिन
ये पता चल जाए आपको बाहर गर्लफ्रेंड है और आपको अजीब लगने लग जाए, इनसिक्योरिटी महसूस होने लग जाए, इसका मतलब ये है कि आप भी फील करते हो लेकिन आप झुठला रहे हो सबको। ऐश्वर्या ने यही तो पूछा कि भाई उसका प्रेम प्रेम जो चल रहा है उसमें प्रॉब्लम चल रही है, तुझे क्यों फील हो रहा है? तो कोई जवाब नहीं दे पा रही। मतलब लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है। जब तुम उसके लिए फील नहीं करते हो तो भैया रो के इस बात के लिए रहे हो। तुम्हें तो अपने जो फ्रेंड है तुम्हारा मुनव्वर, अगर जस्ट फ्रेंड है तो उसको उसी तरीके से समझाओ ना जैसे तुम राइडर को समझाते हो। अपने आंसू किस लिए बहा रहे हो? इसका मतलब ये है कि तुम फील करने लगे थे, सीधी सी बात है। तुम झुठला दो दुनिया के सामने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसू सब बयां कर देते हैं। तो दरअसल बात यह है, देखिए इतनी बात है और जो समझ में आपके आ गई होगी कि नाजिला से ब्रेकअप हुआ था, या फिर ब्रेकअप नहीं बोलते हैं, ब्रेकअप तो मुनव्वर करते नहीं है। नाजिला से लड़ाई झगड़ा हुआ था तो 3 महीने का गैप आ गया कि भाई तू मेरे से बात मत कर या मेरे तेरे से बात, चल हट ऐसे करके हुआ था, ब्रेकअप नहीं हुआ था। उस 3 महीने के टाइम पीरियड में इन्होंने पकड़ लिया आयशा खान को, आयशा खान के साथ भी कमिटमेंट कर दी। फिर इधर जब आयशा खान को भी ये टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इनका अट्रैक्शन उधर ही ज़्यादा था नाजिला की तरफ, तो जब उसको भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो उन्होंने छानबीन शुरू की कि भाई क्या बात है। नहीं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब होते हैं एक दूसरे के प्यार में तो भैया वो तो एक दिन क्या 1 घंटा भी बात अगर ना करें, किसी घंटे कॉल वॉल ना करें तो बेचैनी सी होने लगती है। मैंने तो ऐसा फील किया है। खैर बाकी भाई मुनव्वर बहुत अपडेटेड वर्जन है, उनके बारे में क्या ही कह सकते हैं। तो उन्होंने छानबीन की होगी तो फिर उन्हें पता चला कि भाई ये तो डबल डेटिंग, मेरे साथ चीटिंग हो रही है, ये डबल डेट चल रही है कहानी। क्योंकि वो यहाँ पे इधर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर चुके थे नाजिला के साथ, क्योंकि उनका जो फीलिंग है सच्ची वाली वो नाजिला से मिली हुई है। ये तो जो है आयशा, जो ये आयशा हैं, इनको तो मुनव्वर ने एज ए डिजर्ट वो किया है कंज्यूम, एज ए मिठाई। जैसे खाना खाने के बाद, खाना तो इधर से खाया, लेकिन जो चिकन विकन होता है या फिर लास्ट में एक स्वीट डिश आती है ना, उस तरीके से आयशा का इस्तेमाल हुआ है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी मुनव्वर के लिए, मैंने इतनी अच्छी बातें कही थी, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के बाद मेरा सर चकरा गया। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन असली है कौन नकली है, समझ नहीं है। तो जितना भी मेरे को समझ में आया है, पर जो जितने भी एलिगेशन लगे हैं मुनव्वर पे, उन सब का लेखा जोखा मैंने आपके सामने रख दिया है। दोस्तों सोचना आपको है, थोड़ा सा आप भी दिमाग पे प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत डालिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये वीडियो देखिए और आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।